मैं मैं कुछ दिक्कतें हुई प्रारंभ में ही, लेकिन अब शुरू करते हैं। कुछ दिक्कतें हुई प्रारंभ में ही, लेकिन अब शुरू करते हैं। सबको शुभ संध्या, सादर प्रणाम। आज सर्व भाषा ट्रस्ट के इस मंच पर आप सभी विद्वानों के साथ साथ आगंतुकों का भी हार्दिक स्वागत है, दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व सूचना दी गई थी, आज जनजातीय दिवस की पूर्व संध्या पर जनजातीय गौरव पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की गई है। यह पुस्तक आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है और यह एक बाल कविता संग्रह है। आज के दिवस का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि आज बाल दिवस के अवसर पर इस बाल कविता संग्रह पर चर्चा की जा रही है और जनजातीय दिवस के पूर्व संध्या पर, जो कि पुस्तक का ही नाम है जनजातीय गौरव। मंच पर उपस्थित हैं कवि आलोचक आदरणीय लहरी मीणा जी। डॉक्टर लहरी राम मीणा जी मूलतः आलोचक, रंगकर्मी कवि हैं। रंगमंच के क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे लहरी जी राजस्थान साहित्य अकादमी सहित प्रमुख संस्थाओं से संबंधित हैं, प्रमुख संस्थाओं से सम्मानित भी हुए हैं। आपकी कृतियां कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। अभी मेरे समक्ष एक कृति आई आपकी जो उर्दू में भी अनुदित हुई है। आपकी प्रकाशित कृतियों में अगर नाम लिया जाए तो जिस उम्मीद से निकला हूं कविता संग्रह है, साहित्य का रंग चिंतन, भारतेंदु एक नई दृष्टि, समकालीन साहित्य दृष्टि आदि उल्लेखनीय है पुस्तकें हैं। सृजन के रूप में आपका शीघ्र प्रकाश आलोचना ग्रंथ भी तैयार है। आप इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के रूप में सेवारत हैं। सर प्रणाम और इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार आप सब। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी का परिचय देना चाहता हूं अपने आभासी श्रोताओं को। डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी मूलतः आलोचक और शिक्षाविद हैं। भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़े विषयों पर आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, कई लेख, कई आलेख, शोध पत्र आदि प्रकाशित हो चुके हैं। महात्मा गांधी के जीवन एवं साहित्य ने केवल साहित्य पर केवल अकादमिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी अनुपालन करते हुए आपका विशेष योगदान है। प्रेमचंद के बाल साहित्य पर आपका अध्ययन और संपादित पुस्तकें लोकप्रिय हुई हैं। संप्रति आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य के तौर पर सेवारत हैं। आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें कुछ का नाम लेना मैं उचित समझूंगा कि ताकि श्रोता भी हमारे समझें, सुने, जाने। अथ साहित्य, पाठ और प्रसंग, संविधान सभा और भाषा विमर्श, लघु पत्रिका आंदोलन, प्रेमचंद संपूर्ण बाल साहित्य, सामंती जमाने में भक्ति आंदोलन, 1857 विरासत से जिरह, गांधीवाद रहे न रहे आदि आपकी अनेक पुस्तकें हैं, अनेक आलोचना और संपादित पुस्तकें हैं। आपका मैं श्रोताओं से बताना चाहूंगा कि आप अभी वर्तमान समय में भी यात्रा में हैं, लेकिन शीघ्र ही हमसे वो जुड़ेंगे और उनके बातों से निश्चित ही श्रोतागण लाभान्वित होंगे, हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं अब आगे बात करना चाहूं इस पुस्तक के सर्जक, माँ भारती के सेवक और बड़े ही कुशल चिंतक और विचारक आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी का। डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी की अनेक कविताएं, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें बाल कविता संग्रह में अगर कहूं तो सबसे पहले आज जो जिस पर परिचर्चा है
जनजातीय गौरव, कहावतों की कविताएं 2019 में आई थी। बापू से सीखें 2018 में आपकी एक बाल कविता संग्रह आई। कविता संग्रह ये सब रहा। फिर उसके बाद से एक समंदर गहरा भीतर सोनेट संग्रह, और शायद इसी पर अभी इसी वर्ष उत्तर प्रदेश भाषा अकादमी द्वारा, भाषा संस्थान द्वारा आपको कवि नीरज पुरस्कार 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है सर, पुनः बधाइयां। और इसके बाद आपने जारी अपना सफर रहा गजल संग्रह आपकी 2019 में आई, जो हिंदी अकादमी दिल्ली से सम्मानित भी यह पुस्तक है। आलोचना में मीनिंग इन द भर्तृहरीज वाक्य पदीय इंग्लिश में 2022 में पुस्तक आई। अनुवाद लॉन्ग पोएम्स ऑफ नरेंद्र मोहन, ये अंग्रेजी में आई। संपादन आपने किया गांव की आवाज रामदरस मिश्र की गांव पर केंद्रित कहानियों का। सपनों भरे दिन रामदरस मिश्र जी की किशोरों पर केंद्रित कथाओं का। रामदरस मिश्र जी की लंबी कविताएं। और आपका इन ऐसे महत्वपूर्ण कामों में और भी महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय 2016 में हिंदी में और 2019 में अंग्रेजी में सह संपादन आपने किया, जो 15 खंडों में जो पुस्तक रही है और ऐतिहासिक पुस्तक है। कुछ हिंदी व अनेक पत्र पत्रिकाओं में, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का आप संपादन करते रहे हैं और लगातार छपते रहे हैं। बाल साहित्य, कविता, कहानी संस्मरण, शोध पत्र, आलेख, अनुवाद आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित होते रहते हैं। और श्रोताओं को मैं बताऊं कि विशेष रुचि के साथ साथ ये दक्ष भी हैं, इन्होंने उसमें प्रवीणता भी मतलब उन्होंने प्रभाकर की डिग्री, संगीत के प्रभाकर की डिग्री लिया है। भारतीय लोक वाद्य यंत्र वंशी और तबला पर वंशी वादन जब करते हैं तो श्रोता निश्चित ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैं भी उसमें से एक हूँ, इनके ऐसे श्रोताओं में से। आप वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जो राजा गार्डन में है। सर, आपका हृदय से स्वागत है। स्वागत इसलिए भी कि आज आपकी इस कृति का पर परिचर्चा है। स्वागत इसलिए भी कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए बच्चों पर बड़े ही सरल और बड़े ही रोचक ढंग से आपने जनजातीय गौरव पर ये रचनाएं प्रस्तुत की हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले थोड़ी सी अपने सर्वभाषा ट्रस्ट के विषय में भी मैं श्रोताओं को इस बहाने बताना चाहता हूं कि सर्वभाषा ट्रस्ट का जो पंजीकरण है वो सितंबर 2017 में हुआ। हम लोग भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए जितना हो पाता रहा काम करते रहे। नवंबर 2019 से लगा कि जैसे उस समय सर फरवरी 2018 से सर्वभाषा पत्रिका का प्रकाशन होने लगा था, और नवंबर 2019 से लगा कि पुस्तकों के प्रकाश का भी प्रकाशन किया जाए। अनेक ऐसी पुस्तकें अनेक ऐसी भाषाओं में रही जो हमारे सामने नहीं आती रही, तो हम उसमें भी उतरे। लेकिन उसके पहले सम्यक अभिव्यक्ति हमारे से एक पत्रिका छपती है। हमारे से एक पत्रिका डोगरी में भी आती है, शोध साधना, जिसके संपादक हैं हमारे यशपाल निर्मल भाई साहब। भोजपुरी की एक पत्रिका आती है, भोजपुरी साहित्य सरिता, जिसके संपादक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी। और जापानी विधाओं पर जो हिंदी में अब खूब उपयोग किया जा रहा है, हाइकू, तोका चोका, ताका चोका इत्यादि अनेक जो विधाएं हैं, इन पर हमारे प्रदीप दास दीपक जी हैं, वे हाइकू मंजूषा करके पत्रिका निकालते हैं। तो आपके माध्यम से मैं श्रोताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने सर्जना को हमारे यहाँ भी प्रेषित करें, भेजें। निश्चित ही हम उसका हमारी पत्रिकाओं में वो स्थान पाएंगी और हमारी पत्रिका समृद्ध होगी। जहां तक परिचर्चाओं की बात है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सर से कह भी रहा था कि आपकी प्रेरणा से कई महीनों के ब्रेक के बाद, कई महीनों की रुकावट के बाद यह पुनः एक ऊर्जा इस जनजातीय गौरव पुस्तक की परिचर्चा के माध्यम से मैं ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। इसके पहले हमने आदरणीय डॉक्टर हरेराम पाठक जी के संचालन में, सूत्रधार वही थे और उन्हीं के संचालन में हमने आलोचना पर अनेक श्रृंखलाएं, मतलब एक श्रृंखला चलाई, इसमें अनेक परिचर्चाएं आयोजित हुई। फिर अनेक पुस्तकों पर समय समय पर चर्चाएं होती रहीं, कविताओं का पाठ होता रहा,
और कविताओं के पाठ के लिए अच्छी बात यह थी कि देश विदेश से भी लोग जुड़ते रहे ऑनलाइन। मुझे लगता है कि साहित्य सर्जना और साहित्य एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी संजीवनी है जो कोरोना काल में भी सबको सजग और सबको गतिशील बनाए रखने में जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज भी उसकी प्रासंगिकता न कभी कम हुई है न कम होगी, आगे भी। आज फिर से मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। इस साहित्य संध्या में आप सबको प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा जनजातीय गौरव के रचनाकार को, उनकी रचना प्रक्रिया और कुछ रचनाओं को सुनने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं दिल से आभार, स्वागत, धन्यवाद, प्रणाम करता हूं हेल्प फाउंडेशन बहराइच का भी, जिनके सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित हुई। और ऐसे यशस्वी, ऐसे जो साहित्य प्रेमियों का निश्चित ही सम्मान होना चाहिए। मैं भाई साहब से बात नहीं कर पाया था, नहीं तो मैं उनसे आग्रह करता कि आप भी जुड़े इस समय, लेकिन उनका हृदय से स्वागत है, उनको प्रणाम है। और यह प्रवृत्ति बनी रहे, जितना संभव हो पाएगा सर्वभाषा ट्रस्ट आपके साथ है, आपका सहयोग करता रहेगा। अब मैं जनजातीय गौरव, जो बाल दिवस आज है, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल कविताओं का संकलन और जनजातीय गौरव, कल जनजातीय दिवस है, इसकी पूर्व संध्या पर, मतलब एक काम में दो लाभ हमें मिल रहा है, जिसे कह सकते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मैं इसके यशस्वी रचनाकार आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल जी से आग्रह करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि सर आप इसकी रचना प्रक्रिया पर कुछ अपने विचार व्यक्त करते हुए, ताकि जो भी बाल साहित्य लिखने की रुचि रखने वाले लोग हैं वे प्रेरित हों, आप अपनी कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर वेदमित्र शुक्ल सर, सर प्रणाम, मंच आपका है। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए एक सुंदर अवसर है जब हम जनजातीय दिवस को, जो कि 15 नवंबर को तय है, उसको मनाने के लिए आज हम यहाँ सब उपस्थित हैं। एक बार पुनः जनजातीय दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आज बाल दिवस है, 14 नवंबर है, और इस 14 नवंबर के दिन हम बाल कविता संग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं, जनजातीय गौरव के नाम से जो प्रकाशित हुई है। यह संभव इस कारण से हो पाया क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजू रंजन गिरी जी, जो कि अपनी यात्रा में हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ऑनलाइन आधुनिक जो एक माध्यम है उसके माध्यम से जुड़ने को कह चुके हैं, जुड़ेंगे वो अभी, वो अपनी चर्चा करेंगे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदी विभाग से सहायक आचार्य डॉक्टर लहरी राम मीना जी, जो कि स्वयं से एक समर्पित आलोचक ही नहीं बल्कि समकालीन साहित्य, समाज और अनेक विषयों पर अपनी पकड़ रखते हुए कैसे समाज में, समाज के निचले तबके तक अपना विषय पहुंचे, उसको लेकर के न केवल अकादमिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी स्वयं से सक्रिय रहते हैं। साथ ही हेल्प फाउंडेशन, जैसा कि आपने चर्चा किया, हेल्प फाउंडेशन बहराइच और सर्वभाषा प्रकाशन के बिना ये जनजातीय गौरव पुस्तक संभव नहीं थी। आप सबके माध्यम से, सहयोग से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, सहयोग से ये जनजातीय गौरव पुस्तक हम सबके समक्ष है बाल कविता संग्रह के रूप में। मैं आप सबको आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो ये सुंदर अवसर मिला है जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का। अधिक क्या बोलूं, दो विद्वान डॉक्टर राजू रंजन गिरी जी, डॉक्टर लहरी राम मीना जी, जो कि प्रखर आलोचक हैं, साहित्य
के मर्म को समझने वाले हैं, वो हम सबके साथ हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं सीधे सीधे कुछ रचनाएं अपनी इस पुस्तक से पढ़ता हूं, और उसे पढ़ने से पहले एक संक्षिप्त भूमिका है, वो मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगा। नमन शीर्षक से इस पुस्तक में वह भूमिका लिखी गई है। भारत माँ की जय ही जिनका एकमात्र ध्येय हुआ, उनको नमन है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरा देश नई ऊर्जा और उल्लास के साथ विश्व कल्याण को संकल्पबद्ध हो चला है। इस अवसर पर जन जंगल जमीन यानी धरती माता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देने वाले अपने जनजातीय गौरव का अति सम्मान से स्मरण करते हुए यह बाल कविता संग्रह जनजातीय गौरव आपको सौंप रहा हूं। आपको सौंप रहा हूं, इसका मतलब बिना सर्वभाषा प्रकाशन, बिना हेल्प फाउंडेशन बहराइच और मेरे मित्र डॉक्टर लहरी राम मीना, डॉक्टर राजू रंजन गिरी, ये एक प्रतिनिधि रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन इनके साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये जनजातीय गौरव आप सबको सौंपा है। ये कृति मेरी नहीं, मेरे परिवेश और आप सबकी है। इसके माध्यम से हम जनजातीय विमर्श और जनजातीय दिवस पर अपनी चर्चा को आज यहाँ जारी कर रहे हैं। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूं, बच्चों के लिए लिखने की कोशिश की गई है, वह है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से। भगवान बिरसा मुंडा इस कविता का शीर्षक है। जंगल जन जमीन के गौरव, जंगल जन जमीन के गौरव, बिरसा मुंडा को सब जाने। भारत माँ की सेवा कियो, उनको हम ईश्वर सा माने। भारत माँ की सेवा कियो, उनको हम ईश्वर सा माने। झारखंड की धरती पर जन्मे धरती बाबा कहलाए। आदिवासियों के जो दुश्मन, उनसे थे बच्चों थर्राए। आदिवासियों के जो दुश्मन, उनसे थे बच्चों थर्राए। फैली हुई महामारी थी, लोग भूख से थे मरने को। फैली हुई महामारी थी, लोग भूख से थे मरने को। बिरसा मुंडा ने शिष्यों संग ठाना था सेवा करने को। पीड़ित जन पर अंग्रेजों ने जब बोझिल कर लाद दिया, जन जमीन जंगल पर बच्चों केवल अत्याचार किया। जन जमीन जंगल पर बच्चों केवल अत्याचार किया। ऐसे में मुंडा आंदोलन बिरसा ने प्रारंभ कराया। ऐसे में मुंडा आंदोलन बिरसा ने प्रारंभ कराया। तीर धनुष ले प्यारे बच्चों, अंग्रेजों को मजा चखाया। शक्ति और साहस से जो जननायक हैं सेवारत रहते। प्यारे बच्चों भारतवासी उन वीरों की पूजा करते। प्यारे बच्चों भारतवासी उन वीरों की पूजा करते। दूसरी कविता इसी क्रम में, धन्यवाद। दूसरी कविता तिलका मांझी। तिलका मांझी बड़े लड़ैया, भारत माँ के सच्चे लाल। तिलका मांझी बड़े लड़ैया, भारत माँ के सच्चे लाल। भागलपुर में जन्मे थे वे, जली क्रांति की जहां मसाल। तिलका मांझी बड़े लड़ैया, भारत माँ के सच्चे लाल। भागलपुर में जन्मे थे वे, जली क्रांति की जहां मसाल। अंग्रेजों को दूध छठी का याद दिलाया, बढ़ चढ़कर शुरू हुआ संथाल हूल था। कांपे थे दुश्मन थर थर। जंगल नदिया पर्वत का भी बच्चों उनको साथ मिला। जंगल नदिया पर्वत का भी बच्चों उनको साथ मिला। छूटे तीर धनुष से थे और अंग्रेजों का डहा किला। आजादी के आंदोलन के वनवासी सेनानी थे। आजादी के आंदोलन के वनवासी सेनानी थे। तिलका मांझी अमर हो गए, देशभक्त बलिदानी थे। तिलका मांझी अमर हो गए, देशभक्ति बलिदानी थे। धन्यवाद। और इसी क्रम में तीसरी कविता, अंतिम कविता, अपनी प्रतिनिधि कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। सिदो और कान्हू। सिदो और कान्हू शीर्षक से। सुनो सुनो तुम अमर कहानी, सिदो और कान्हू की बच्चों।
सुनो सुनो तुम अमर कहानी सिदो और कान्हू की बच्चों, जिनको जान से ज्यादा प्यारी नदियां जंगल माटी बच्चों। सुनो सुनो तुम अमर कहानी सिदो और कान्हू की बच्चों, जिनको जान से ज्यादा प्यारी नदियां जंगल माटी बच्चों। सच पूछो तो प्यारा जंगल आदिवासियों का असली धन। सच पूछो तो प्यारा जंगल आदिवासियों का असली धन। गोला और बारूद लिए जब घुस आए जंगल में दुश्मन। गोला और बारूद लिए जब घुस आए जंगल में दुश्मन, बन करके सरकार स्वयं से खेत किसानों के हथियाए। बन करके सरकार स्वयं से खेत किसानों के हथियाए। अंग्रेजी कानून चलाकर अत्याचार बहुत ही ढाए। अंग्रेजी कानून चलाकर अत्याचार बहुत ही ढाए। सिदो और कान्हू ऐसे में जला क्रांति की तेज मशाल। शुरू किया संथाल हूल, अंग्रेज हुए बच्चों बेहाल। शुरू किया संथाल हूल, अंग्रेज हुए बच्चों बेहाल। प्यारी बहनें और भाई भी आए साथ सिदो कान्हू के। प्यारी बहनें और भाई भी आए साथ सिदो कान्हू के। बहनें फूलो और झानो तो भाई चांद और भैरव थे। बहने फूलो और झानो तो भाई चांद और भैरव थे। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते क्रांतिवीर बलिदान हुए थे। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते क्रांतिवीर बलिदान हुए थे। संथाली जनजाति के गौरव, संथाली जनजाति के गौरव भारत माँ की शान हुए थे। 30 जून को हुई शहादत, हूल दिवस इस दिन मनता है। सिदो और कान्हू को पूरा भारत आज नमन करता है। सिदो और कान्हू को पूरा भारत आज नमन करता है। क्या इस बात है प्रकार सर। से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, इसके साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा। असल में मैं इसी के बहाने सर लरी सर, श्रोताओं को भी मैं हाँ बता सर। दूं कि इस पुस्तक में 50 ऐसे जनजातीय गौरव पर सर की कलम चली है, सर की कविताएं हैं। तो कम से कम 10% तो रचना, मतलब कविता पाठ तो होनी ही चाहिए। तो कम से कम दो और सर जरूर प्रस्तुत मैं करें। आपकी बात को बिल्कुल ये मानते आग्रह हुए, है। आपके आग्रह को बिल्कुल समझते हुए, मैं कुछ प्रमुख नाम लेता हूं जो इस पुस्तक से, जो सर्वभाषा प्रकाशन से प्रकाशित हुई जी है। हेलन जी लेप्चा, जो सिक्किम की बहुत बड़ी वीरांगना हुई। कुइली देवी, वीरांगना कुइली, जिस पर आदरणीय लहरी राम मीना जी का बहुत बड़ा काम है। कुइली, वीरांगना कुइली। रानी गाइदिन्ल्यू, उदा देवी, ऐसे कई महिला वीरांगनाओं पर भी इसमें कविता है। मैंने आपके कहने पर इनके नाम लिए। कविता निश्चित रूप से हुई। अभी चूंकि ये एक तकनीकी माध्यम है, इसमें कब हम डिस्कनेक्ट हो जाएं, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखते हुए, सर्वभाषा प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। वो मुझे मुक्त हस्त किताबें देते हैं, हेल्प फाउंडेशन और निश्चित रूप से और भी 51 के आसपास जनजातीय क्रांतिकारी, गौरव जत्रा भगत जैसे, जिन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जंगल में वनवासियों के तौर पे, आदिवासियों के तौर पे, एक जनजातीय गौरव के तौर पे, उनको पढ़ना चाहिए। और इसको लिखते हुए जो प्रश्न मेरे दिमाग में थे, जिनके कारण ये एक हमारे सामने ये पुस्तक आ पाई, उन प्रश्नों को मैं सूत्र रूप में रख करके अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। और हमारे सामने दो विद्वान वक्ता हैं, डॉक्टर लहरी राम मीना जी, डॉक्टर राजू रंजन गिरी जी, जो हमसे जुड़ रहे हैं। हम अपनी बात को विराम देंगे। जो विषय हमारे साथ आए, उसमें से जो एक बहुत बड़ी कसरत थी कि बच्चों के साहित्य में त्याग और बलिदान की समृद्ध परंपरा को कैसे लाया जाए, कैसे बच्चों को त्याग और बलिदान की समृद्ध परंपरा से परिचय करवाया जाए, कैसे जो जन जंगल जमीन का जो इतिहास है, वो बाल साहित्य में, उस इतिहास में, उस इतिहास को, उस इतिहास के लिए हम बाल साहित्य में कैसे जा पाए और बच्चों को जन जंगल जमीन के इतिहास का संस्कार दे पाए। कैसे दे पाएंगे, वह भी प्रश्न मेरे पास था, वह भी प्रश्न एक सामने खड़ा हुआ था। बच्चों की भाषा का विस्तार कैसे कर पाए, हम कैसे जनजातीय भाषा, जनजातीय संस्कृति, जनजातीय जो हमारा जीवन है,
उसकी भाषा से अपनी बाल साहित्य को कैसे समृद्ध कर पाए, बच्चों की भाषा को विस्तार दे पाए, और उसके साथ साथ जो हमारा जीवनी साहित्य है, उस जीवनी साहित्य को हम कैसे रोचक बना पाए, एक काव्यात्मक तरीके से, काव्यात्मक भाषा और काव्यात्मक छंद, यह भी एक बाल साहित्यकार के रूप में मैं समझ पा रहा था कि एक जरूरी विषय है। साथ ही अभी लहरी राम मीणा जी से जब भी मैं चर्चा करता, तो जो एक अकादमिक विषय है जनजातीय विमर्श, वो आज अकादमिक जगत में बड़े ही अच्छे से स्थापित हो रहा है। क्या वह जनजातीय विमर्श हमारे बाल साहित्य में भी प्रवेश पा सकता है? क्या जनजातीय जो विषय हैं वो हमारे बाल साहित्य में जा सकते हैं? निश्चित रूप से अगर भाषा की बात कहूं तो राजीव रंजन जी से बातचीत करते हुए मेरे ध्यान में आ रहा था, और अगर मैं जनजातीय विमर्श की बात कहूं तो ईमानदारी से कहूंगा लहरी राम मीणा जी से चर्चा करते हुए, जब वो कुइली, वीरांगना कुइली पे काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो मुझे एक प्रेरणा मिल रही थी कि कैसे बच्चों में हम जनजातीय विमर्श को ले जा सकें, ले पाए। ये एक, और जो अंतिम, और भी कई विषय हो सकते हैं जो मंथन के दौरान आए, लेकिन जो अंतिम विषय था, मैं भारत की आजादी के जो 75 वर्ष हो रहे हैं, अमृत महोत्सव, और उस दौरान कैसे हम कुछ दे सकें, एक टिटहरी जैसा योगदान दे पाए। सर्वभाषा प्रकाशन ने बाल साहित्य को लेकर के ही नहीं, अमृत महोत्सव को लेकर के कई प्रकाशन दिए हैं। क्या मैं भी कोई योगदान दे सकता हूँ? ऐसा आग्रह होता था केशव मोहन पांडे जी का, और ये पुस्तक इन्हीं सभी का मैं समझता हूँ प्रतिफलन है। मैं कितना ये कर पाया हूँ, कितना नहीं कर पाया हूँ, और मैं नहीं, मेरा परिवेश, आदरणीय लहरी राम जी कितना ये पुस्तक दे पाए हैं समाज को, केशव मोहन पांडे जी कितना दे पाए हैं, हेल्थ फाउंडेशन के एलपी मिश्रा जी कितना दे पाए हैं, डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी, और आप सब प्रतिनिधि रूप में हैं, लेकिन पीछे मेरे बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत बड़ा परिवेश है। कितना हम सफल हुए हैं। आज जनजातीय दिवस के बहाने हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने 14-15 मिनट ले लिए, मुझे 10 मिनट लेना था। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, और केशव मोहन जी से आग्रह करूंगा कि बात को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। निश्चित ही आपको सुन करके श्रोताओं को बहुत कुछ मिला होगा, और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर मेरे वरिष्ठ जनों, अग्रजों की टिप्पणियां आ रही हैं, उनकी शुभकामनाएं आ रही हैं आपकी इस पुस्तक के लिए। सर, उनके माध्यम से उनकी बात मैं फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और उनकी बधाइयां स्वीकार करें। जहां तक भारतीय जनजातियों की बात आती है, तो भारतीय जनजातियां देश के लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाज और रहन सहन भी एकदम अलग अलग होते हैं। जनजातियां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। जनजातीय संस्कृति भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत भी मानी जाती है। और कल जनजातीय दिवस है। उसके पूर्व संध्या पर आपकी इस महती पुस्तक, इस महत्वपूर्ण पुस्तक जनजातीय गौरव पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ बीएचयू में हिंदी विभाग के लेक्चरर प्रोफेसर और कवि समीक्षक, आदरणीय समालोचक, आदरणीय लहरीराम मीणा जी उपस्थित हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आप अपने विचार, जो आप में, जबकि अभी जैसे वेद मित्र शुक्ल जी ने बताया उसमें आपकी दक्षता भी है, जरूर साझा करें ताकि श्रोतागण लाभान्वित हो। आदरणीय डॉक्टर लहरीराम मीणा जी। जी धन्यवाद केशव जी। सर आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट हो जाइए। जी। सबसे ठीक। पहले सर्वभाषा ट्रस्ट और आदरणीय वेद मित्र शुक्ल जी, आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस पुस्तक पर बोलने लायक समझा, और इसके अलावा सभी मेरे जितने भी फेसबुक के साथी और श्रोतागण जो सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस जनजातीय गौरव की पूर्व संध्या पर ये जो सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं। मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। इससे पहले वेद मित्र शुक्ल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने जितना अब तक पढ़ पाया हूँ, ये पता नहीं कि इतना लिखा गया है कि नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आदिवासी विमर्श को लेकर के जो राइटर या जो आलोचक या जो नए लेखक लिख रहे हैं,
उनसे कई गुना बेहतर ये बाल कविता संग्रह लिखी गई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं, जब सर ये पुस्तक की चर्चा करते थे कि इस तरह से, और मैं एक बार सर से ये भी निवेदन करूंगा कि बाल कविता को लेकर के बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा नहीं है। और इसमें आपने बाल कविताओं के माध्यम से मैंने एक एक पंक्तियों को, एक एक लाइनों को पढ़ा भी है और इस पर मैंने समीक्षा भी लिखी है। तो मैंने ये पाया कि इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो इतनी आदिवासी जो महिलाएं हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में, आजादी में समाज के लिए योगदान दिया है, उनमें कई महिलाएं ऐसी थी जो हमने आज तक उनका नाम नहीं सुना, जबकि सर इतिहास में से ढूंढ ढूंढ करके उनका नाम लाए। और दूसरी बात, इसमें जो देखोगे आप पूरी पुस्तक में, ये 100 के अंडर की पेज की पुस्तक है और लगभग 50-51 आदिवासी जो बलिदानी हैं उनका योगदान है। लेकिन बाल जो बच्चों पर जिस तरह से कविता आती है उसके माध्यम से ये इतना बड़ा एक तरह से वो दिखाने का प्रयास करते हैं इसमें, एक छोटी छोटी चीजों, जिसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 12-15 तो आंदोलन हुए हैं। चाहे अपने मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन हो, गोविंद गुरु जी का हो, सम सभा जो लेकर के तमाम ऐसे आंदोलन थे अलग अलग राज्यों में जो हुए थे, उन आंदोलनों को भी बताते हुए इन्होंने इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में बहुत अच्छे से उन चीजों को दिखाया है। और जब दूसरी बात कि आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि इस पुस्तक को बहुत अच्छे से आपने छापा है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि एक तरफ जितने बलिदानी हैं उनकी फोटो है, एक तरफ आपने उनका जो योगदान है उसको, तो ये इस तरह से जो पुस्तक का निर्माण हुआ है, ये आदिवासी विमर्श की लेखन की दुनिया की जो पुस्तक है, ऐसी पुस्तक एक नई और पहली पुस्तक मेरी नजरों में देखने को मिली है। रही ये बात, अब मैं सबसे पहले, कल बिरसा मुंडा की जयंती है और उससे बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। सर ने इस पुस्तक को समर्पित किया है धरती माता के जो पुत्र है, जल जंगल जमीन इन सबको। जबकि आप देखोगे कि ये किसी आदिवासी विमर्शकार को, किसी एक को भी कर सकते थे, या और इनके कोई भी आदर्श उनको भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फर्ज है, जबकि आदिवासी समाज से मैं खुद हूँ, उसके बावजूद मैंने इस पुस्तक को देखा है कि बहुत मन से सर ने जो आदिवासी समाज और जो आदिवासी समाज की जो संरचना है, किस तरह से आदिवासियों ने, चाहे पर्यावरण दृष्टि से हो, चाहे जंगल की रक्षा की दृष्टि से हो, चाहे जमीन की रक्षा की दृष्टि से हो, किस तरह से हमारे देश और समाज का एक तबका को जो एक तरह से योगदान जो होना चाहिए था उन, और योगदान को लेकर के तो यह है ही, बहुत आदिवासी बलिदानी ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती है। उनका योगदान एक तरह से कई बार लगता है कि जैसे व्यर्थ गया है, क्योंकि वो उस तरह से फ्रंट में नहीं है जिस तरह से उनका योगदान अपने समय में उन्होंने जो श्रम किया है, ईमानदारी से अंग्रेजों से जो लड़े हैं, और जितनी जितनी निडरता के साथ उन्होंने अपना जो धरती है या अपना समाज है, अपना राष्ट्र है, अपना देश है, उसको बचाने के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए, उस तरह से आज भी उनको लेकर के चर्चाएं नहीं होती हैं। और जब इस पुस्तक के बारे में मैं देखा तो सबसे पहले मैं इस पुस्तक में कालीबाई का नाम देखा कि सर ने अगर रिसर्च किया है तो देखते हैं कालीबाई का नाम इसमें है या नहीं। और मैं कालीबाई को जब पढ़ा, क्योंकि उन दिनों में कालीबाई पर नाटक लिख रहा था और अभी वो किसी कारण से 3 ही दृश्य उस नाटक के हो पाए हैं, और वो रास्तापाल की बड़ी घटना है कालीबाई की, जो अपने गुरुओं की रक्षा के लिए 12-15 साल की बालिका, जिसको साक्षरता की देवी भी कहते हैं, तो उनको जब मैं पढ़ा तो उनमें लगा कि कालीबाई का 5-10 पंक्तियों में, जिस मतलब एक पेज में कालीबाई का संपूर्ण व्यक्तित्व या उनका जो योगदान था उसको एक में उतारा। और इसी तरह से आप देखोगे कि जैसे अभी सर ने पहला ही जो आदिवासी जो वो है नायक बिरसा मुंडा,
जिसको आदिवासियों का भगवान भी कहा जाता है, उन्हीं को पहले उसमें रखा है। पहला ही कविता उन्हीं के ऊपर है। और फिर आप आगे देखोगे तिलका मांझी जो भागलपुर से हैं। इसके अलावा मैं 8-10 आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन जो लोग थे जिन्होंने आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली थी। जिसमें आप देखोगे कि हूल दिवस जो मनाया जाता है वो सिद्धो और कानू जो संथाल जनजाति से आते हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से सिद्धो कानू का परिचय भी आ गया, उनका योगदान भी आ गया, और हूल दिवस को लेकर के भी इन्होंने सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है। इसके अलावा देखोगे कि जो भीमा नायक है मध्य प्रदेश के बड़वानी के, उनको किस तरह से काला पानी की सजा दी गई थी और कैसे वो अंग्रेजों से लगातार लड़ रहे थे, उनका भी जो योगदान है उनको भी सर ने अपनी कविता में एक बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। इसके अलावा जो खड़िया विद्रोह के जनक है, जो तेलंगा खड़िया है, जिन्होंने एक तरह से जोड़ी पंचायत का गठन किया था और गठन करके उनमें जो अपने प्रतिनिधि या अपने जो स्वयं वो सेवक थे उनको अलग अलग जगह जिम्मेदारियां दी थी और वो अपने उस उनका नेतृत्व कर रहे थे और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा एक तरह से वो कार्य किया था, जिसके माध्यम से वो काफी सीमा तक काफी हद तक सफल भी हुए थे। ये बड़ा विद्रोह था। जतरा भगत ने आपने देखा होगा, इन्होंने टाना भगत के नाम से एक आंदोलन चलाया। इसके अलावा भूमकाल का जो नायक है गुंडाधुर, ये बस्तर जिले के हैं, इन्होंने भी अपने स्तर से एक आंदोलन चलाया। रघुनाथ महतो जिन्होंने अपना है गांव, सिर्फ गांव को लेकर के इस तरह से आंदोलन था उनका। चित्तूर सिंह रामोसी विप्लव से जुड़ा हुआ इनका एक विद्रोह था। गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नाम से इन्होंने विद्रोह चलाया। मोतीलाल तेजावत जो एक ही आंदोलन जो आदिवासियों के मसीहा के नाम से थे, डूंगरपुर और इस क्षेत्र के आसपास राजस्थान से जुड़े हुए थे। राजा जगन्नाथ दल को देखोगे, ये झारखंड के थे, इन्होंने धन विप्लव नाम से एक आंदोलन चलाया। भागीरथ माझी जो खेरवार आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था, और ये भागीरथ माझी वो थे जो गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी का जो अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन थे उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने खेरवार नाम का एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन झारखंड में शुरू किया था। इसके अलावा आप देखोगे कि इस पुस्तक में जो 50 के लगभग आदिवासी नायक है, इस 50 आदिवासी नायकों में कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 या 9 आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने उस समय अंग्रेजों के विरोध में खड़े होकर के निडरता के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। और उनका बहुत कम, जैसे कालीबाई जैसी नायिकाएं तो क्या है कि आप धीरे धीरे लोगों के जहन में आ रही है, जैसे जलकारी बाई हो गई, कालीबाई हो गई, जबकि और जो आदिवासी होतियां हैं जिन्होंने योगदान दिया था बहुत कम चर्चा में आती है या बहुत कम लोग उनको जान पाते हैं। जिसमें आप देखोगे कि जो 1857 की क्रांति में जो लखनऊ से थी उदा देवी, उनका एक अपना बड़ा योगदान है। झलकारी बाई को तो आम जन तक उनकी एक तरह से उनका लेखन भी है, उन पर कार्य भी किया है, जबकि ये बाकी और लोग हैं इन पर इतना कार्य अभी भी नहीं हुआ जो होना चाहिए। जैसे सर ने अभी बात की हेलेन लेप्चा जो सिक्किम की थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की सेना की पुलिस में भी थी और गांधी जी के साथ भी इन्होंने बड़े आंदोलन किए थे। अब आप सोचिए कि ये महिला होते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन जिस तरह का आदिवासी महिला के रूप में इनका योगदान था वैसा योगदान की चर्चा हमारा भारतीय साहित्य आज भी नहीं करता है। कई पाठ्यक्रमों में नहीं है, ना इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य और बड़ी दुखद स्थिति है। इसके अलावा देखो कालीबाई जो मात्र सिर्फ 15-12 साल की लड़की होगी, जिसको अच्छे बुरे का इतना समझ भी नहीं है, लेकिन अपने जो सेंगाबाई और अपने जो 2 गुरुओं को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो सोचिए कि वो अकेली लड़की उस दातली से किस तरह से विरोध करती है और उसको कोई डर नहीं है। यानी शिक्षा की जो गुरुओं के प्रति जो सम्मान का भाव है वो हम देख सकते हैं कालीबाई में। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस पर मैं नाटक लिख रहा हूं, 2-3 दृश्य हो गए, और नाटक के रूप में मैं आप लोगों को, मेरी कोशिश है कि कालीबाई को नाटक के माध्यम से मैं इनका जो योगदान है इस बालिका का वो समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि वो भील आदिवासी नायिका थी और बहुत ही जुझारू और बहुत ही निडर वो थी।
जबकि इस तरह हालांकि सरकार ने किया है, राजस्थान में इनके नाम का वो स्थल भी बना हुआ है, कालीबाई की मूर्ति भी है, मंदिर भी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रमों में भी कालीबाई का योगदान और बच्चों तक पहुंचना चाहिए। मेरी एक तरह से इस तरह से मांग है। और एक है रानी गाईदिन्ल्यू, ये नागालैंड की वो है, जिसको नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, और नेहरू जी तो इनको रानी के नाम से कहकर पुकारते थे। ये आदिवासी युवती। इसके अलावा देखोगे आप दाई, रैनाबाई, बेमाबाई, ये सभी आदिवासी जो थी नायिकाएं, ये सब गांधी से कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित थी, और गांधी जी से भी, गांधी जी का जो अहिंसा और सत्याग्रह वाला जो कॉन्सेप्ट है, दर्शन, उनसे ज्यादा प्रभावित होकर के ये सबकी सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती है, और किसी तरह से कोई परवाह नहीं करती है कि सरकार क्या करेगी, अंग्रेज जो सत्ता है वो हमारे साथ किस तरह का जुल्म करेगी, नहीं करेगी, उनकी किसी भी तरह की परवाह ये लोग नहीं करते हैं। मतलब यह है कि आप देखोगे सर ने इन नायकों का जो वर्णन किया है, मैं तो सर से एक मांग ये भी करूंगा, और मैं जब पुस्तक मिली थी तो मैंने चर्चा भी की थी कि सर आपने जिस तरह से इन एक एक आदिवासी नायकों के बारे में जो जानकारी ली है, उस तरह से आदिवासी विमर्शकार जो कार्य कर रहा है वो भी ऐसा कार्य आज तक नहीं किया है जो मेरी जानकारी में है। आपने इतना बड़ा कार्य, और वो भी बाल साहित्य के रूप में, ये महत्वपूर्ण चीज है। जबकि मैंने सर से निवेदन भी किया है कि बाल साहित्य में नहीं, इसका जिस तरह से आपने वो किया है, शोध किया है, इसको बड़े रूप में अगर आप लाओगे तो मुझे लगता है कि ये और भी सार्थक प्रयास होगा, और इन नायकों के प्रति एक तरह से और भी अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भी, क्योंकि अभी बाल के रूप में है और बहुत छोटी सीमित में आपने बहुत बड़े रूप में इनको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आपके पास सामग्री है, आपने इस पर शोध किया है, एक एक तथ्य जुटाए हैं, तो इसको आप और भी व्यापक रूप में अगर भविष्य में प्लान बनता है या रुचि इसको और थोड़ा सा, तो वो और भी स्वागत कदम होगा। ये मैं सर से एक निवेदन और करूंगा। अब मैं कालीबाई का आपको बताता हूँ कि कालीबाई का जो व्यक्तित्व है, सर ने सिर्फ मात्र 5 या 7 कविताओं में किस तरह से कालीबाई का बांटा है वो आपके सामने मैं सुनाना चाह रहा हूँ। सुनो कहानी एक छोटी सी बच्ची कालीबाई की, लड़ी शेरनी सी देखो गोरों की सामत आई थी, शुरू हुआ था एक विद्यालय मिलजुल पढ़ने जाते थे, बड़े चाव से शिक्षक सेंगा भाई जहां पढ़ाते थे, मगर नहीं अच्छा लगता था यह सब तो अंग्रेजों को, भला गुलामी कौन करेगा पढ़ लिख करके शिक्षित हो, हुआ हुक्म तब अंग्रेजों चाटुकार सामंतों का, अगर गया विद्यालय कोई वर्तो मारा जाएगा, नहीं हुक्म माना साला के मालिक नाना बाई ने, दिया साथ उनको ऐसे में शिक्षक सेंगा बाई ने, आग बबूला हो गोरों ने पीटा नाना भाई को, ट्रक से बांध घसीटा सबके प्यारे सेंगा बाई को, गरज उठी ये देख बालिका काली बाई दौड़ पड़ी, तुरंत मुक्त अपने शिक्षक को करवाने को रही अड़ी, नहीं मानते देख बालिका ने हाथों में ले लिया हंसियां, बंदी कमर से रस्सी थी सेंगा की उसको काट दिया, मिली चुनौती भील बालिका से देखो अंग्रेजों को, नहीं सहन कर पाई इंग्लिस्तानी पुलिस खड़ी थी जो, चली गोलियां लगातार बलिदान हुई कालीबाई, रखे याद उसको जो साक्षरता की देवी कहलाई। तो ये कालीबाई का व्यक्तित्व है, और इसमें कई ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण कालीबाई को सर ने इस बाल कविताओं के माध्यम से उतारने का प्रयास किया है। और इसी तरह से इनमें जो और 50 नायक, बाकी 50 के लगभग नायक हैं, सभी का इन्होंने इस तरह से दिया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, और आदिवासी विमर्श के लिए, आदिवासी साहित्य के लिए, आदिवासी नायकों को समझने के लिए ये बाल कविता का एक सिर्फ रूप है, या कह सकते हैं कि माध्यम है, लेकिन यह आदिवासी विमर्श के रूप में बड़े जो फलक को अगर हम समझेंगे तो उसमें भी एक तरह से कहीं ना कहीं ये हमारा सपोर्ट करती है।
और सर ने जिस तरह से इसका जो शीर्षक दिया जनजातीय गौरव, वो भी अपने आप में एक तरह से अद्भुत है इसका। और मैं तो यही कहूंगा कि पुस्तक हर दृष्टिकोण से, इसमें भागीरथ मान जी से लेकर के दुर्जन सिंह, सीताराम कंवर, रानी गाय दुल्ली जो हरि बाबा उर्फ दुक्का, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक क्षेत्र के हैं, दक्षिण के भी कुछ राज्य हैं, भारत के हर कोने में जहां जहां आदिवासियों ने अपना अपना योगदान दिया है, उन सबका अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने परिवेश में किन किन माध्यमों से वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, किस किस तरह का संघर्ष अंग्रेजों द्वारा उनको मिल रहा था, वो सब सारा का सारा जो उनका वो था, उनको कविताओं के माध्यम से उतारा है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये कोई एक छोटे लेखक और एक साधारण लेखक नहीं कर सकता इस तरह बाल शब्दों में, और उसको भी इतना बड़ा जो योगदान समाज के लिए या देश के लिए या राष्ट्र के लिए जिसने दिया हो, उसको 5 या 10 लाइनों में उतारना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी सर को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें अंतिम जो इसके जो आदिवासी वो है सेनानी, सर ने रखा है बादल बोई। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के हैं, और इनको एक तरह से कहा जाता है कि ये गोंड समाज से आते हैं, और इन्होंने लगातार जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लगातार अनवरत लड़ते हुए, तमाम तरह के इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, तमाम तरह की सजा के प्रावधान इनके ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी रणनीति और अपना जो लक्ष्य था उनसे अडिग रहे। और उसी तरह बाकी आपने देखा होगा कि गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से जो मानगढ़ की दाम पर, मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पर इतना बड़ा और नरसंहार भी हुआ था। और उसी तरह से और भी आप देखोगे, बिरसा मुंडा हो या बाकी जो जिन्होंने अभी मैंने जो चर्चा की है, चाहे मोतीलाल तेजा हो, तो गंगा नारायण हो, और राजा जगन्नाथ हो, भागीरथ मांझी हो, जतरा भगत हो, और ये जो जितने भी हैं वो सारे किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं इनका एक खुद का संगठन भी था, और उस संगठन में काफी सदस्य भी थे, और उन सदस्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप से लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, डटकर लड़ रहे थे। ना काला पानी की सजा इनको विचलित कर पा रही थी, और ना किसी और तरह का डर इनको एक तरह से अपने लक्ष्य से इनको वो बना पा रहा था। अंत में मैं बादल बोई जी की कविताएं पढ़ करके और अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की मिट्टी को हम करें प्रणाम, आजादी के लिए लड़े जो उनके मिलते यहाँ निशान। वीर गोंड वनवासी बादल बोई की ये जन्म भूमि है, स्वाभिमानिनी भारत माँ के बेटे की ये कर्म भूमि है। जल जमीन जंगल पर गौरों ने था जब अधिकार जताया, बादल बोई ने विरोध में सत्याग्रह का दम दिखलाया। चली लाठियां गोली बरसी पर पीछे कब हटने वाले, गांधी बापू चला गया था बीच में, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। और सर माफी चाहता हूँ, राजीव सर भी आ नेटवर्क। रहे हैं, आ गए हैं। इसकी आगे की 2 पंक्तियां और हैं। चली लाठियां गोली बरसी पर पीछे कब हटने वाले, गांधी बापू के अनुयायी भारत की जय करने वाले। आखिर कैद किया धोखे से अंग्रेजों ने एक दिन देखो, जेल भेजकर जहर दिया था देशभक्त बादल बोई को। जल जमीन जंगल की रक्षा में ही जिसने प्राण गंवाया, पर गोरे दुश्मन के आगे कभी नहीं था शीश झुकाया। बलिदानों की परंपरा में महक रहे हैं जैसे चंदन, नमन करे बादल बोई को जिनसे अपना भारत रोशन। ये ऐसे बलिदानी और ऐसे आदिवासी जो सेनानियों पर सर ने जो काम किया है, वो काम काबिले तारीफ है। और वो भी बाल साहित्य के रूप में, यानी सर ने बालकों के, यानी एक तरह से
कहते ना कि शुरुआत में ही इन सेनानियों के बारे में, जिस तरह से आजादी में कैसे योगदान रहा है, किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार हुआ, कैसे लड़ाई लड़े, किस तरह से जमीन और जंगल और इनकी रक्षा के लिए इन्होंने प्राण गंवाए, अपने परिवार को त्यागा, ये तमाम इनके योगदान है, वो बच्चों के माध्यम से सर इस पुस्तक में एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। और मैं मानता हूं कि सर की ये पुस्तक स्वागत योग्यता है, क्योंकि आज के समय में मेरी जानकारी में आदिवासी विमर्श को लेकर के बाल साहित्य ही नहीं, वैसे भी अगर हम देखेंगे जो सामान्य हमारा लिटरेचर या विमर्श देखने को मिलता है, वैसे भी कोई एक पुस्तक भी आज तक इस तरह की जानकारी में, मेरी जानकारी में, और ना मैंने कोई इस तरह से सुना कि 50-55 आदिवासी नायकों का जो योगदान है वो एक तरह से इस तरह से कोई कविता के रूप में, और वो भी कविता के रूप में उतारा हो, ये बड़ा काम है। और केशव जी, आपको इसलिए धन्यवाद देंगे कि आपने जनजातीय दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम रखा। सर आप इसके सब लिए समय आपको भी निकाले, आप सब समय निकाले, इसलिए यह कार्यक्रम और सफल हो गया। और आप अपनी बात रखें सर, अभी आप बात रखें। और मुझे खुशी है कि मैं 2 शब्द बोल पाया हूँ इस पे। आपने मुझे समय दिया, इस लायक समझा। मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ बातें आप सबको और श्रोताओं को पसंद आई होगी। आप सभी ने, जिन्होंने भी सुना है इस कार्यक्रम को, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। और निश्चित ही आपके वक्तव्य से बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं अगर पढ़ूं तो जो लोगों की टिप्पणियां आई हैं, सकारात्मक टिप्पणियां जो लोगों की आई हैं, वो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन निश्चित ही जो आभासी मंच है इस पर लोग देख रहे हैं। इसी बीच में अपनी यात्रा को थोड़ा सा विराम देकर हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर गिरी सर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी, जैसा कि मैं परिचय दे चुका था, सर आपका हृदय से स्वागत है इस मंच पर, इस आभासी मंच पर। और हमारे लिए यह, इस जनजातीय गौरव की चर्चा में जुड़ने पर हमारे लिए भी यह गौरव की बात है कि आप जुड़े। और ये आपकी भाषा, संस्कृति, साहित्य के प्रति आपके समर्पण को भी दर्शाता है कि आप अभी अपनी यात्रा में बाधा डाल करके और इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सर। सर आपका हृदय से स्वागत है। और मैं आपको आमंत्रित करूं उसके पहले, जैसे कि मीणा सर बोल रहे थे, तो मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा कि साहित्यकार के मन में किस तरह की संवेदना होती है, किस तरह के भाव होते हैं। मैं मतलब सामने ही तारीफ करके यह तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही तारीफ नहीं है, 100% सत्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब जनजातीय गौरव का जब इसका मतलब ये जब पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में थी, जब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हो रही थी, तो इसमें कविताओं के बाद जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी, क्योंकि सर की कल्पना थी, संकल्पना थी कि हर कविता के साथ जिस नायक पर यह कविता है उसका चित्र लगाया जाए। तो अब एक तो पहचानना भी मुश्किल था। सामान्य रूप से अगर मैं देखूं तो मैं बहुत लोगों का इसमें नाम नहीं जानता था, या जो हमारे यहाँ जो कर्मचारी थे वे भी नहीं पहचान पाते थे। मैं सर, राजीव सर, आपके माध्यम से और आदरणीय लहरीराम मीणा जी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि सर कहे ठीक है, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, और समझे 1 सप्ताह में ये कहाँ कहाँ दिल्ली लाइब्रेरी, कौन कौन से पब्लिक लाइब्रेरी में जा जा करके, अपने कॉलेज के, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जा जा करके और इन नायकों के चित्रों को इकट्ठा किया इन्होंने। यह भी कम बड़ी बात नहीं है। कम से कम वो चित्र भले ही अगर काल्पनिक ही हो, तो भी हम, जो भी पाठक होगा पढ़ेगा तो वह रिलेट करेगा, जोड़ेगा। सर इसके लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। सच में आपके परिश्रम, आपके, केवल आपके परिश्रम से यह पुस्तक मतलब अपने रूप में आई। अब मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन गिरी सर को मैं आमंत्रित करता हूं इस पुस्तक पर, जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर, ये जो आज के बाल दिवस पर जो बाल संग्रह, बाल कविता संग्रह पर परिचर्चा की जा रही है, चर्चा की जा रही है, इस पर आप अपना महत्वपूर्ण विचार रखें सर। आपका हृदय से स्वागत है, आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन गिरी सर। नमस्कार।
जी। माफ करिएगा, मैं यात्रा में था इसलिए विलंब से जुड़ा, और बहुत मुख्तसर में मैं अपनी बात कुछ साझा करूंगा। सबसे पहले इस पुस्तक के रचनाकार अपने मित्र वेद मित्र शुक्ल जी को और इसके प्रकाशक दोनों को बहुत बधाई। इतिहास के इस दौर में जब जल जंगल जमीन पर ताकतवर लोगों का कब्जा हो चुका है देश की आजादी के बाद, तब उन नायकों नायिकाओं को याद करना जिन्होंने पराधीनता के दौर में इसकी लड़ाई लड़ी थी। यह पुस्तक बताती है, इसका अखिल भारतीय स्वरूप बताता है कि आजादी की लड़ाई की कितनी धाराएं थी, कितने तरह के लोग थे जो अपने अपने तई राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को गति और आकार दे रहे थे। वेद जी ने धरती माता के इस संघर्ष को जल जंगल जमीन का संघर्ष बताया है। एक ऐसे समय में जब बच्चों को लेकर विज्ञान और तकनीक की बातें, उनसे संबंधित कहानियां कविताएं लिखी जा रही हैं, तब बिल्कुल लय का प्रयोग करके वेद मित्र शुक्ल ने इतिहास के उन नायक नायिकाओं को फिर से नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इस पूरी किताब को जब मैं उलट पलट रहा था तो मुझे एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगी कि इसमें कहीं भी कठिन शब्द नहीं है जिसके उच्चारण में बच्चों को तकलीफ हो, यानी संदेश सहज भाषा में संप्रेषित हो जाए और वो गेय हो, जिसे गाया जा सके, जिसे याद किया जा सके। जनजाति और आदिवासी शब्द को लेकर अलग अलग विमर्श है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले के अपने विद्वान वक्ता लहरी भाई ने उस पर प्रकाश डाला होगा। वेद जी इसको जनजाति कह रहे हैं, उसके अपने निहितार्थ हैं। इस धारा में भगवान बिरसा मुंडा हैं तो ताना भगत भी हैं। ताना भगत जो अपने आप में जतरा भगत का संप्रदाय बन चुका है, और एक ऐसी कौम, एक ऐसा समुदाय जो अभी भी खादी पहनता है, अपना भोजन खुद बनाता है और बेहद सहज सरल और कम खर्चे में जीवन जीता है। यह परिघटना घटित हुई आजादी की लड़ाई के दिनों में। इसमें जो दूसरी बात है कि वेद जी ने तथ्य को, इतिहास के तथ्यों को जिस कोमलता के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ भाषा में बांधा है, और कविता को महज कल्पना तक नहीं बल्कि जिसको इतिहास की पुस्तकों में गद्य में लिखा जाता, उन बातों को दर्ज कर दिया है। मसलन ये नायक या नायिकाएं कहाँ के थे, इनका जीवन क्या था, इनकी अपनी खूबी क्या थी, और किस संघर्ष में इन्होंने भागीदारी की, किस किस तरह की यातनाएं इन्होंने झेली और उसका परिणाम क्या हुआ। ये सब कुछ एक पंक्तियों में दर्ज हुआ। मैं अभी याद कर पा रहा हूं लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा का, तो इनकी लड़ाई का रिश्ता सुभाष बाबू के साथ था। तो सुभाष बाबू का भी इसमें जिक्र है, जहां गांधी जी के साथ था उनका जिक्र है। ये इस संग्रह की खूबी है। मैंने चूंकि आपसे पहले ही अर्ज किया कि मैं बेहद संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, तो जो संभवतः वेद जी ने जानबूझकर ऐसा किया हो कि नए बच्चों को, बच्चे जब बाद में पढ़ेंगे तो खुद उन चीजों को खोज लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन का जिक्र है, तो ये नहीं पता चलता कई बार कि उन लोगों के लिए जो दिक्कू थे, वो दिक्कू महज औपनिवेशिक शासन वाले ही नहीं थे, बल्कि उनके लोगों में इंटरनल कॉलोनी, आंतरिक उपनिवेश बना देने वाले यहीं के लोग भी थे। इन
आदिवासी नायक नायिकाओं की लड़ाई एक तरफ अगर औपनिवेशिक सत्ता के पूरे प्रतिष्ठान से था, तो दूसरी तरफ उसके जो अंग भारतीय लोग थे, गैर आदिवासी थे, जिनको दिक्कू में वे शामिल करते थे, उनसे भी था। आगे जो लोग इसको पढ़ेंगे और जिनकी रुचि बढ़ेगी, वो शायद उन तथ्यों पर भी ध्यान देंगे। ये पूरी पुस्तक एक बड़ा नैरेटिव बनाती है, वो ये कि आजादी की लड़ाई में और धरती माँ की लड़ाई में ये सारे समाहित हैं। एक स्तर पर यह पुस्तक आदिवासी विमर्श से जुड़ती भी है और दूसरे स्तर पर एक उसकी नई धारा शुरू करने की बात भी करती है। वो नई धारा किस अर्थ में जुड़ती है, उसके बारे में लहरी भाई ने प्रकाश डाला है। नई धारा इस अर्थ में कि अमूमन आदिवासी विमर्श को कंपार्टमेंटल, एक स्वायत्त विमर्श के तौर पर जो देखने की कोशिश हो रही है, स्थापित करने की कोशिश हो रही है, यह पुस्तक उसका प्रत्याख्यान करती है। यह बताती है कि यह भी राष्ट्रवाद की धारा का ही एक अंग था। यह पुस्तक बताती है कि आदिवासी संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष के एक हिस्से के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, और यह उचित भी है कुछ लिहाज से। मैं तिलका माझी के प्रसंग का जिक्र करना चाहता हूं। आप उसकी भाषा का कमाल देखिए, वेदमित्र शुक्ल की कलात्मकता का कमाल देखिए। तिलका माझी बड़े लड़ैया, भारत माँ के सच्चे लाल, भागलपुर में जन्मे थे वे, जली क्रांति की जहां मिसाल। अब वे लड़ाकू थे, भारत माता के लाल थे और भागलपुर के थे। इसी तरह हर उनकी लड़ाई के साथ कौन लोग थे, क्या क्या उन्होंने किया, ये सब इसमें मिलता है। आदिवासी विमर्श अपने आप को वनवासी कहने से बचता है, चूंकि यह पुस्तक एक आदिवासी विमर्श के दायरे से बाहर रहने वाले एक व्यक्ति के तौर पर लिखी गई है, उसके जरिए लिखी गई है, इसलिए इन लोगों को वनवासी कहा गया है। कोई आदिवासी अपने को वनवासी नहीं कहता। वनवासी हम जंगल से बाहर रहने वाले लोग करते हैं। हम वे लोग जिन्होंने ये मुगालता पाल रखा है, हम सभी उसमें शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, कि हम उनको सभ्य बनाने आए हैं, हम उनको वनवासी कहते हैं। वनवासी कहने से एक पौराणिक रिश्ता भी जुड़ता है। रामायण महाभारत के दौर से यह किताब जुड़ती है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो इस किताब का महत्व है कि नए बच्चों तक उन नायक नायिकाओं को लेकर जाना जो हमारे समाज से एक मायने में अलग के हैं, जिनका जीवन अलग रहा है, उनको दर्ज करना और खास तौर से कविता की भाषा में दर्ज करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई तथ्य दिनांक का भी है, दिनों का भी है। जो सिद्धो कान्हू में की आखिरी पंक्ति है, 30 जून को हुई शहादत, हुल दिवस इस दिन मनता है, सिद्धो और कान्हू को पूरा भारत आज नमन करता है। अगर इसमें सन भी शामिल होता तो और महत्वपूर्ण बात होती, पर इसके अखिल भारतीय चरित्र को उजागर करने में कितने शोध और मेहनत की जरूरत हुई होगी, और आपने स्वयं इसकी तस्वीरों को लेकर जो बातें की वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो सबका ध्यान उस पर जाता है और स्वाभाविक तौर पर जाता है। कौन भूलेगा उदा देवी पासी को, सन 57 की उस नायिका को हम लोग इतिहास की किताब में पढ़ते थे, पर अब बच्चे कैसे याद रखेंगे, वो देखिए, ये वेदमित्र शुक्ल का कमाल है। कौन भूल पाएगा बच्चों, वर्ष 1857 अंग्रेजों से लड़ने को जब कूद पड़ा था रण में जन जन, क्रांति लखनऊ बिच अवध की, कौन नहीं है जाने बच्चों, क्रांतिकारियों की हिम्मत को कौन नहीं है माने बच्चों। तो यह दरअसल इतिहास की किताब है, कविता में इतिहास है, ये कविता में आख्यान है इसमें,
कविता में स्मृतियां हैं इसमें, और उन स्मृतियों को, अपने इन सारे पूर्वजों को नमन करने की पुरजोर कोशिश है। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही आप कई ऐसे पक्षों को आप हुए जो सच में हमारे लिए बहुत आवश्यक था, श्रोताओं के लिए बहुत आवश्यक था। निश्चित ही अनेक लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और अनेक लोगों के मन में यह लालसा होगी, जानने की इच्छा होगी कि ये चीजें हैं कि नहीं। उनके इस शंका का समाधान भी हुआ होगा। सर बहुत बहुत आभार, आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाले। अब मैं फिर से क्या मीना जी, अगर आप कहें तो मैं वेद मित्र सर से आग्रह करता हूं कि एक दो कुछ और अगर अपनी इसमें से रचना प्रस्तुत करें, फिर कार्यक्रम का समापन किया जाए आप सबकी अनुमति से, तो अच्छा रहेगा। सर को अच्छी बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप आयोजक के तौर पे सर्वभाषा प्रकाशन, सर्वभाषा ट्रस्ट से केशव मोहन पांडे जी का, जिन्होंने सच में जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का ये मौका दिया। और हम सबकी पुस्तक है, तो इस पुस्तक को भी आप 15 नवंबर को हम सब मना सके। प्रतिनिधि रूप में हमारे परिवेश से जो डॉक्टर लहरी राम मीना जी, और निश्चित रूप से व्यस्ततम क्षणों से, जैसा कि कहा केशव मोहन पांडे जी ने, कि ये हमारा भाषा, साहित्य, संस्कृति के प्रति समर्पण है जो हम इस प्रकार से उपस्थित हो जाते हैं। लहरी राम मीना जी अपने गांव में बैठे हुए हैं, अपने शहर में बैठे हुए हैं राजस्थान के। इस समय छुट्टियों का दौर है, त्योहारों का, उत्सव का समय है। राजीव रंजन गिरी जी भी इसी प्रकार से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी अपने गृह क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ। विभिन्न प्रकार की तैयारियों में केशव मोहन जी भी लगे हुए हैं, और इन सबके बीच हमारा समर्पण, ये हमारा समर्पण नहीं है, हमारे संस्कार हैं जो हमारे परिवेश ने और हमारे गुरुओं ने, हमारे संस्थाओं ने हमको दिया है। क्योंकि बार बार आग्रह हो रहा है एक और कविता का वाचन करने को, एक कविता और पढ़ने का, तो मैं दूसरी किस्त में अपनी एक कविता टंटिया मामा पढ़ करके मैं अनुरोध करूंगा आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय केशव मोहन पांडे जी से। कविता का शीर्षक है टंटिया मामा। आओ टंटिया मामा वाली अमर कहानी आज सुनाऊं, आओ टंटिया मामा वाली अमर कहानी आज सुनाऊं, कैसे थे क्या करते थे वो, आओ आओ मैं बतलाऊं, कैसे थे क्या करते थे वो, आओ आओ मैं बतलाऊं, अंग्रेजों ने धोखे से जब भारत की धरती को लूटा, अंग्रेजों ने धोखे से जब भारत की धरती को लूटा, घने जंगलों में रहने वालों का था तब गुस्सा फूटा, अंग्रेजों ने धोखे से जब भारत की धरती को लूटा, घने जंगलों में रहने वालों का था तब गुस्सा फूटा, भील आदिवासी जननायक टंटिया मामा आगे आए, भील आदिवासी जननायक टंटिया मामा आगे आए, देश लूटने वालों के सिर पर आंधी बनकर मंडराए, देश लूटने वालों के सिर पर आंधी बनकर मंडराए, लूट गरीबों का धन दौलत बड़े बने गोरे इतराते, लूट गरीबों का धन दौलत बड़े बने गोरे इतराते, छीन खजाना उनसे टंटिया सदा गरीबों में बंटवाते, निपुण गुरिल्ला रण में टंटिया आजादी के लिए लड़े थे, निपुण गुरिल्ला रण में टंटिया आजादी के लिए लड़े थे, जोर जुल्म के टक्कर में वो सदा गरीबों संग खड़े थे, जोर जुल्म के टक्कर में वो सदा गरीबों संग खड़े थे, हैं सपूत सच्चे जो माँ के जन जन के मन में यूं बसते, हैं सपूत सच्चे जो माँ के जन जन के मन में यूं बसते, ज्यों निमाण के गौरव टंटिया, ज्यों निमाण के गौरव टंटिया, प्यार से जिनको मामा कहते, प्यार से जिनको मामा कहते, आओ टंटिया मामा वाली अमर कहानी आज सुनाऊं, कैसे थे क्या करते थे वो, आओ आओ मैं बतलाऊं, आओ आओ
मैं बतलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत खूब सर, बहुत खूब। आभार। बहुत खूब। सच में अपने जब शहर में रहते हुए जब अपने हम गृहनगर में जाते हैं तो अपना वक्त नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो आपने कहा कि संस्कार है हमारे, जो साहित्य संस्कृति के लिए, भाषा के लिए जो समर्पण है, इस भाव से आज पुनः पुनः मैं यही कह रहा हूँ कि आज बाल दिवस के अवसर पर और जनजातीय गौरव की दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबने यह अवसर दिया कि इस पुस्तक जनजातीय गौरव के बहाने हम सब बहुत कुछ सुने, जाने और जाने भी आज। मैं सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ बहराइच उत्तर प्रदेश के हेल्प फाउंडेशन का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपनी यात्रा में, अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके अपनी बात रख करके हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन गिरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर लहरी राम मीणा जी का, जो स्वयं भी अभी इस समय छुट्टियों में हैं और त्योहार की इस मौसम में अपने घर में हैं। सर, यह एक सुखद अनुभूति वह भी है, और इस समय आपके वक्तव्य को सुनकर निश्चित ही बहुत लोगों को बहुत कुछ सुनने को, समझने को, जानने को मिला होगा। और मैं पुनः पुनः मैं बार बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पुस्तक के सर्जक, रचनाकार आदरणीय डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी का, कि जिन्होंने इस कृति को रचकर हमें भी कीर्तिमान कर दिया। ये आपकी आपकी कृति ने, सच में आपकी कृति में बहुत कुछ है। इतिहास तो बच्चों के लिए तो है ही, जैसे कि आदरणीय डॉक्टर राजीव गिरि जी ने भी बताया कि इसमें इतिहास भी दर्ज है, इसमें हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, सब कुछ दर्ज है। सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आभार इस आभासी मंच पर जुड़े हुए श्रोताओं का भी, जिनके इस सकारात्मक टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ रहा है। आभार आप सबका पुनः 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 आदर।